Do you also get confused the moment you see list of headings in the reading test? पैराग्राफ्स बड़े होते हैं, ऑप्शन सिमिलर लगते हैं एंड फिर भी आंसर्स रॉन्ग निकलते हैं. But don't worry. In this video, I'm going to show you a proven strategy that has already helped hundreds of students. एंड गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो देन यू विल बी एबल टू कॉन्फिडेंटली क्रैक एवरी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्वेश्चन नो मैटर हाउ ट्रिकी द पैसेज इज. मैं आपको बिल्कुल इजीएस्ट मेथड से एंड एट द सेम टाइम ऐसे मेथड से कराने वाली हूँ कि जिसमें आपको पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो रीड करने की बिल्कुल भी नहीं नीड है, या फिर अगर मैं बोलूँ तो सिंपली आप तुक्का मेथड भी बड़ी एक्यूरेटली लगा पाओगे. आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स गिवन है. देर आर इन टोटल 8 हेडिंग्स एंड हमारे पास 6 पैराग्राफ्स गिवन है. दैट मीन्स 2 हेडिंग्स हमें एक्स्ट्रा गिवन है. करेक्ट. सो सबसे पहले रीड करेंगे हेडिंग्स को एंड कीवर्ड्स मार्क डाउन करेंगे. सो फर्स्ट वाली हेडिंग में बोला जा रहा है वन इंस्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक रैरिटी. रैरिटी होता है मतलब कोई रेयर चीज, कोई यूनिक फीचर, किसी लैंग्वेज का कोई यूनिक फीचर. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली हिस्ट्री. सो फैमिली हिस्ट्री को हम मार्क डाउन करेंगे. लेवल ऑफ लिटरेसी. लिटरेसी क्या होता है? पढ़ाई लिखाई. एंड पब्लिक एरेना. राइट. बेसिकली पब्लिक की लिटरेसी लेवल को बोला जा रहा है, लिटरेसी रेट को वो बोल रहे हैं. सिमिलैरिटीज बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न. ठीक है. उसके बाद ग्राफिटी डिबेट कॉन्टिन्यूज. तो यहाँ पर हमें आ रहा है डिबेट कॉन्टिन्यूज. उसके बाद व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कैन टेल अस. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में पूरे सेंटेंसेस कभी भी नहीं मार्क डाउन करने होते, सिर्फ वो वर्ड करो जो आप इजीली फाइंड आउट कर सको. फॉर एग्जाम्पल अंडर स्टडी ग्राफिटी एग्जाम्पल. अंडर स्टडीड क्या होता है? जिसके बारे में रिसर्च नहीं करी गई, नहीं पढ़ा गया उसके बारे में अभी इतना. राइट. उसको नहीं रिसर्च करा गया है. आफ्टर दैट फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स टू मिक्स्ड रिएक्शन. स्मॉल बिगिनिंग्स मतलब छोटी छोटी कुछ शुरुआत करी गई, कुछ स्टार्टअप करा गया एंड उसके बाद रिएक्शंस मिक्स्ड थी. राइट. तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा. ठीक है. तो अभी जो मेथड है करने का वो ये है कि आपने जाना है सबसे पहले पैराग्राफ में एंड वहां पे आपने देखना है कि क्या आपके पास कोई ऐसा वर्ड गिवन है, कोई ऐसा यूनिक वर्ड आपको गिवन है जिसकी हेल्प से आप आंसर ढूंढ पाओ. फॉर एग्जाम्पल कोई कनेक्टर गिवन है तो आपने वो कनेक्टर देखना है. अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे यहाँ पर हाउ एवर आ रहा है. ठीक है. ये तो बात हो गई कि जब मुझे हाउ एवर आ रहा है, मुझे कोई कनेक्टर आ रहा है तो मैं आराम से कर पाऊंगी. बट इन द केस अगर मुझे कोई कनेक्टर, मुझे कोई फिगर्स नहीं आ रही देन तो आपने 99% ऑफ द केसेस में जो आंसर होता है ना आपका वो सेकंड लाइन में मिलता है. राइट. सो आपने सबसे पहले सेकंड लाइन को बड़े ध्यान से रीड करना है. तो अगर देखो मुझे यहाँ पर क्या गिवन था, यहाँ पर मुझे हाउ एवर गिवन था. सो इस हाउएवर को मैंने कर लिया मार्क डाउन. अभी इसके आगे रीड करेंगे. सो द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी के बारे में बात आ रही है ओवर वेदर ग्राफिटी इज जस्ट इररिस्पॉन्सिबल वैंडलिज्म और आर्ट इज स्टिल डिबेटेड टुडे. सो कंट्रोवर्सी एंड डिबेट की बात आ रही है. सो आई होप अभी आपको पता चल गया होगा. ठीक है. अभी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कैसे सोल्व करना है वो भी बताती हूँ. सबसे पहले फर्स्ट वाला, क्या हमें कोई लैंग्वेज लिंग्विस्टिक रैरिटी की बात आ रही थी? नो. सो ये वाला हमारा नहीं हो सकता. क्या हमें कोई फैमिली हिस्ट्री की बात आई? नो. क्या हमें कोई लिटरेसी या फिर पब्लिक एरेना के लिए कुछ आया? नो. सिमिलैरिटीज आई कोई एंशिएंट एंड मॉडर्न में? नो. ग्राफिटी डिबेट कॉन्टिन्यूस. हमारे पास क्या आ रहा था? डिबेट कॉन्टिन्यूस की भाई कोई डिबेट है वो चल रही है. उसके बाद अगर बाकी हेडिंग्स को भी दिखाऊं, ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए कोई बात नहीं आई. अंडर स्टडीड ग्राफिटी एग्जांपल्स के लिए भी कोई बात नहीं आई. फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स टू मिक्स्ड रिएक्शन भी स्टिल हमें नहीं देखने को मिला. बेसिकली जहां तक हमने रीड करा है वहां पर हमें क्या मिला कि कोई डिबेट के बारे में वो बोल रहे हैं एंड उस वो डिबेट अभी भी चल रही है. सो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा फिफ्थ, ग्राफिटी डिबेट कॉन्टिन्यूज. एंड एक बार जब आप किसी हेडिंग को कर लेते हो सोल्व, किसी पैराग्राफ को कर लेते हो तो उस हेडिंग को आपने कट कर देना है, वो उसके बाद यूज नहीं होगी. सो फॉर ए आई राइट वी. दैट मीन्स फिफ्थ. ओके.
उसके बाद सेकंड वाले पर अगर हम मूव ऑन करें, बी पैराग्राफ, अभी यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो कोई कनेक्टर नहीं गिवन है सच, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगी, अभी मैं फर्स्ट लाइन को रीड करूंगी। यहाँ पर बोल रहे हैं लुकिंग एट ग्राफिटी कैन अनअर्थ, अनअर्थ होता है कुछ रिवील करना। इसके बाद सेकंड लाइन में, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ग्राफिटी इज इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स or worse, it can demonstrate the number of people who could read and write within a particular society। किस चीज की बात आ रही है, लोगों के बारे में बात आ रही है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करती थी, दिखाती थी लोगों का जो रीड एंड राइट कर सकते थे किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, करेक्ट। तो यहाँ पर बात किसकी आ रही है, लोगों के बारे में आ रही है, सोसाइटी का आ रहा है एंड रीड एंड राइटिंग का आ रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या कोई लिंग्विस्टिक रैरिटी आई, नो। क्या कोई फैमिली हिस्ट्री के लिए आया, नो। उसके बाद हमें क्या गिवन है, थर्ड वाली, लेवल ऑफ लिटरेसी इन द पब्लिक एरेना। लिटरेसी क्या होता है, पढ़ाई लिखाई, राइट, एंड लेवल, कि भाई लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते और किस लेवल तक है उनका लिटरेसी, राइट। तो इसके लिए हमें क्या गिवन है, बेसिकली सेकंड बी वाला जो हमारा, उसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, थर्ड वन। ओके, सो यहां पर आई राइट ट्रिपल आई। इसके बाद देखो मैंने कितने इजीली सॉल्व करा, मैंने यहाँ पर पूरा पैराग्राफ बिल्कुल भी रीड नहीं करा। थर्ड वाले की अगर बात करी जाए, सो यहाँ पर हम फिर से स्टिल क्या करेंगे, सेकंड लाइन रीड करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, टेक दिस एफियाटिक लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल डेटिंग, देखो यहाँ पर किसी लैंग्वेज के बारे में आ रहा है, ठीक है। एंड अगर इसके पहले वाली लाइन देखे, सो द प्रेजेंस ऑफ ग्राफिटी गिव्स अस द ओनली एग्जाम्पल, ओनली मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल है ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट एग्जिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। एंड इसके बारे में फिर सेफियाटिक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि लैंग्वेज है एंशियंट, एंशियंट कोई लैंग्वेज है जो कि आज के टाइम में सिर्फ रॉक्स पर मिलती है, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन एंड सीरिया में, राइट। सो यहाँ पर ये बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं ओवरऑल मुझे क्या मिला, मुझे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में मिला, राइट, जिसको रॉक, जो सिर्फ रॉक्स पर ही मिलती है लिखी हुई, ठीक है ना। अभी यहाँ पर लैंग्वेज वाला देख लो, आपको कहां पर गिवन है, इधर तक कोई भी लैंग्वेज वाला गिवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थर्ड भी हमारी हो चुकी है, राइट, फिफ्थ सॉरी। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली देखो, वन इंस्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक रेयरिटी, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, रेयरिटी मतलब कि कोई ऐसा यूनिक फीचर, रेयर होना किसी चीज का। सो वो जो लैंग्वेज है वो रेयर लैंग्वेज है जो कि आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, जो सिर्फ हमें कहां पर लिखी हुई मिलती है, ओनली ऑन दी रॉक्स। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। इसके बाद अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है डी वाला, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है, आपको यहाँ पर बेसिकली कोई कनेक्टर गिवन है, कोई वर्ड आपको गिवन है, मतलब जो यूनिक हो, या फिर कोई नंबर गिवन है, कोई ईयर गिवन है, वो देखो, ठीक है। अभी इसके बाद ना मुझे ये यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं गिवन है, बट स्टिल आई रीड द सेकंड लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो क्या गिवन है, द ग्राफिटी ऑफ द एंशियंट मायंस इन द सेंट्रल अमेरिका has not been studied extensively। so क्या बोल रहे हैं, ग्राफिटी बोल रहे हैं एंशियंट मयन के सेंट्रल अमेरिका में, उसको अभी तक स्टडीड नहीं करा गया है एक्सटेंसिवली, राइट। एंड बट a closer analysis of it may help us gain a more in-depth understanding of their society। क्या बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल अमेरिका की जो ग्राफिटी है उसको इतनी अच्छे तरीके से एक्सटेंसिवली उसको स्टडी नहीं करा गया, बट अगर हम करते हैं तो हमें उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उस सोसाइटी की, करेक्ट। बस मैंने यहां तक इतना सा रीड करना था, ये इतना सिंपल है करने के लिए। देखो इसके बाद क्या फैमिली हिस्ट्री की कोई बात आई, नो नॉट येट। फर्स्ट वाली हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद सिमिलैरिटी आई कोई एंशियंट एंड मॉडर्न में, नो नॉट येट। ऑफिशियल रिकॉर्ड की भी कोई बात नहीं हुई जहां पर हमने रीड करा। अंडर स्टडीड ग्राफिटी एग्जाम्पल, अंडर स्टडीड क्या होता है, जिसको अभी तक स्टडी नहीं करा गया, फिर रिसर्च नहीं हुई है। एंड ग्राफिटी एग्जाम्पल, वहां पर हमें सेंट्रल अमेरिका का जो केस दिया है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, करेक्ट। सो डी वाले की हमारी हेडिंग कौन सी हो जाएगी, इट वुड बी सेवंथ, करेक्ट। उसके बाद
अभी ये वाला है हमारा ई पैराग्राफ, ठीक है। अभी इस ई पैराग्राफ की जो हेडिंग है वो आप लोग मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। देख लो, जब सबसे पहले ध्यान से देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। एंड अभी इसके बाद आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देख लो, आई एम शोइंग यू। ठीक है, यहाँ पर ये वाली गिवन है। अभी आपने मुझे इन द कमेंट सेक्शन बताना है कि आंसर क्या होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एफ पैराग्राफ। अभी इसमें क्या आपने देखना है, बेसिकली मैंने बोला था सेकंड लाइन हमेशा रीड करनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर पहली चीज तो हमें बट गिवन है, उसके बाद हमें फिर से हाउ एवर आ रहा, तो इसको रीड करेंगे। सो क्या बोल रहे हैं इधर, सबसे पहले कोई बैम्बी एंड बैंक्सकी की कोई बात आ रही है अर्बन आर्ट के बारे में, राइट। विच फर्स्ट स्टार्टेड, पहले स्टार्टिंग की बात हो रही एज एन अंडरग्राउंड आर्टिस्टिक सब कल्चर, कि ये जो पर्टिकुलर ड्राइंग है, ये जो पर्टिकुलर आर्ट है, ग्राफिटी है जो, वो पहले स्टार्ट हुई थी अंडरग्राउंड आर्टिस्टिक सब कल्चर, मतलब पहले उसको इतनी सिग्निफिकेंस नहीं दी जाती थी, बट विच इज नाउ अंडरस्टूड टू बी अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म। बट आज के टाइम में उसको क्या बोला जाता है, पॉपुलर आर्ट फॉर्म है वो, राइट। And however, the very form of art they produce is still considered vandalism in many areas. So यहाँ पर हमें क्या बेसिकली आया, आर्ट के बारे में आया, उसकी स्टार्टिंग की बात हुई कि पहले उसको इतनी सिग्निफिकेंस नहीं दी जाती थी, बट आज के टाइम में वो क्या है, पॉपुलर है। हमें इतनी बात पता चली। मैंने पूरा स्टिल रीड भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना सा करा, एंड मुझे जो मैंने ढूंढना था मुझे वो मिल चुका, मुझे एक आइडिया लग चुका बेसिकली। अभी हमारे पास फोर हेडिंग्स गिवन है, राइट। स्टिल हमारे पास फोर गिवन है, बिकॉज एक ई वाले के लिए भी जाएगी। तो अगर मैं उसको हटा दूं तो यहाँ पर हमारे पास थ्री हेडिंग्स हैं, ठीक है। अभी हमने उसमें से देखना है। सो क्या फैमिली हिस्ट्री की कोई बात आई, नो। उसके बाद क्या एंशियंट एंड मॉडर्न की कोई बात आई, नो, इस वाले में तो नहीं आई। उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में कोई बात आई, नो। उसके बाद एट, फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स टू मिक्स्ड रिएक्शंस। स्मॉल बिगिनिंग्स मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कि भाई कैसे ग्राफिटी जो थी वो स्टार्टिंग में पॉपुलर नहीं थी, बट एट द एंड बाद में वो पॉपुलर आर्ट फॉर्म, उसको एज अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म उसको रिकॉग्नाइज करा गया, राइट। सो बेसिकली एफ वाले के लिए हमें क्या, कौन सी हेडिंग गिवन है, इट इज एट्थ, राइट। सो आपने सिंपली लिखना है यहाँ पर एट्थ, क्लियर। एंड फॉर द ई पैराग्राफ इसका आंसर आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, देन जस्ट डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर रीडिंग, राइट। जहां पर आप बिना पैराग्राफ को रीड करें टाइम भी अपना मैनेज कर पाओगे, आप टाइम सेव कर पाओगे, एट द सेम टाइम आप एक्यूरेटली रीडिंग को सॉल्व कर पाओगे।